मैं डॉक्टर R.M. शर्मा, सह आचार्य संगीत। आज हम पंडित भरत और पंडित भातखंडे के अनुसार श्रुति और स्वर स्थान इस विषय पर संक्षिप्त में थोड़ी चर्चा करेंगे। ईसा से काफ़ी पूर्व भरत ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र लिखा। इसमें भरत ने श्रुतियों को शुद्ध स्वरों में इस प्रकार बांटा है कि षडज चौथी श्रुति पर, ऋषभ सातवीं पर, गंधार नवीं पर, मध्यम 13वीं पर, पंचम 17वीं पर, धैवत 20वीं पर तथा निषाद 22वीं श्रुति पर स्थित है। भातखंडे ने श्रुतियों को 7 शुद्ध स्वरों पर बांटने का क्रम इसके विपरीत रखकर जो प्रत्येक शुद्ध स्वर है वो प्रथम श्रुति पर स्थापित किया है। इस तरह से जैसे पहली श्रुति पर उन्होंने सा, 5वीं पर रे, 8वीं पर ग, 10वीं पर म, 14वीं पर प, 18वीं पर ध और 21वीं पर नी है। इस तरीके से पंडित भातखंडे ने स्थापित किया। PDF नोट्स में साथ में आपको शेयर किया है, उसमें तालिका भी मैंने दी है कि किस तरह से भरत और भातखंडे द्वारा जो स्थापित श्रुति व स्वर व्यवस्था है वो कंपैरेटिव दोनों चार्ट बना के उसमें बनी हुई है, वो आप देख लें और उस तरह से चार्ट बना लें, 4 कॉलम बना लें, क्रम संख्या का, फिर श्रुति नाम, फिर भरत के अनुसार श्रुति व स्वर स्थान और भातखंडे के अनुसार श्रुति और स्वर स्थान। एक साइड पूरे 22 श्रुतियों के नाम लिख लीजिए। दूसरे कॉलम में भरत के अनुसार किस श्रुति पर कौन सा स्वर स्थापित किया वो लिख लीजिए और अंतिम कॉलम में भातखंडे के अनुसार श्रुति व स्वर स्थान किस तरह से स्थापित हुआ वो लिख लीजिए। ये चार्ट मैंने आपको शेयर किया है, इसलिए यहाँ उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, आप उसमें से इसको नोट कर लें। आगे हम बात करेंगे कि भरत और जो भातखंडे का श्रुति स्वर के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन। दोनों विद्वानों ने 22 श्रुतियों को एक सप्तक में माना है और शुद्ध तथा विकृत स्वर को इन्हीं 22 श्रुतियों पर बांटा है। दोनों ही विद्वानों ने सा, म और प की 4-4 श्रुतियाँ, नी और ग, गंधार निषाद की 2-2 श्रुतियाँ और रे ध की 3-3 श्रुतियाँ मानकर स्वर की स्थापना की है। ये तो हो गए मुख्य रूप से इसकी समानता। अब बात करते हैं कि इसमें असमानता क्या क्या है। पहली असमानता है कि जो भरत है अपनी 22 श्रुतियों को समांतर मानते हैं, समान अंतर वाला मानते हैं, अर्थात प्रत्येक श्रुति का अंतराल वो बराबर बराबर रखते हैं, जबकि भातखंडे 22 श्रुतियों का जो आपसी उनके बीच में श्रुतियांतर है वो बराबर बराबर नहीं मानते हैं। दूसरी असमानता है कि भरत अपना प्रत्येक शुद्ध स्वर उस स्वर की जो शास्त्रोक्त अंतिम श्रुति है उस पर रखते हैं। अगर हम स्वर की बात करें सा रे गा मा पा धा नी और उसके क्रम से श्रुति संख्या बोलें 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22, तो उन्होंने इन श्रुतियों पर शुद्ध स्वर रखा है, जबकि भातखंडे प्रत्येक शुद्ध स्वर पहली श्रुति पर कायम करके, जैसे अगर हम सा रे गा मा पा धा नी स्वर की बात करें तो एक क्रमशः 1, 5, 8, 10, 14, 18 और 21 इन श्रुतियों पर इन्होंने शुद्ध स्वर को स्थापित किया है। तीसरी असमानता, भरत के प्रत्येक शुद्ध स्वर सप्तक में आधुनिक अगर दृष्टि से देखा जाए तो गंधार और निषाद कोमल हैं,
जबकि भातखंडे ने अपने शुद्ध स्वर सप्तक में बिलावल के स्वर निश्चित किए हैं। चौथा और अंतिम अंतर, भरत ने शुद्ध तथा विकृत स्वरों की आंदोलन संख्या निकालने का कोई उल्लेख नहीं किया है, जबकि भातखंडे ने शुद्ध तथा विकृत स्वरों की आंदोलन संख्या निकालकर अपने ग्रंथों में इसका वर्णन किया है। तो ये मोटे मोटे रूप से स्वर श्रुति के संबंध में इनकी क्या समानता थी और क्या समानता थी, ये हमने देखा। चार्ट आप जरूर बना लें और उसके हिसाब से किस तरह से श्रुति की स्थापना, स्वर श्रुति में स्वर की स्थापना की गई है, वो एट ए ग्लांस देखने में काफ़ी आसान रहेगा। जैसे श्रुति नाम लिख लें, तीव्रा, कुमुदती, मंदा, चंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और शोभिनी। ये तो लिख लिया आपने श्रुति के नाम। भरत के अनुसार श्रुति और स्वर स्थान में चौथी जो छंदोवती है उस पर षडज, सातवीं रक्तिका पे ऋषभ, नौवीं क्रोधा पर गांधार, 13वीं मार्जनी पर मध्यम, 17वीं आलापनी पर पंचम, 20वीं जो रम्या है उस पर धैवत और 22 शोभनी पर निषाद। इस तरह से भरत के अनुसार लिख लीजिए और अंतिम कालम में भातखंडे के अनुसार लिख लीजिए। श्रुति व स्वर स्थान, पहली तीव्रा पे षडज। अगर शुद्ध की बात करें तो पहली होगी तीव्रा पे अपनी षडज हो गई, 5वीं दयावती पे ऋषभ, 8वीं रौद्री पे गंधार, गंधार तीव्र भी कहा इन्होंने, 10वीं वज्रिका पर मध्यम, मध्यम कोमल कहा है, 14वीं पर पंचम, क्षिति श्रुति जो है, 18वीं पर धैवत मंदती श्रुति पे और 21वीं पर निषाद उग्रा जो श्रुति है इस पर निषाद, इसको निषाद इन्होंने तीव्र भी कहा है। इस तरह से भातखंडे के अनुसार श्रुति व व्यवस्था हो गई। इस तरह चार्ट बना के रख लें। कोई दिक्कत है तो PDF मैंने शेयर किया है, उसको देखते हुए इस स्थापना, श्रुति और स्वर स्थापना को आप ध्यान से समझ लीजिए।